अबे स्टोरी वोरी क्या है, उसकी कोई भी स्टोरी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो सुखी हमारा एक बहुत अच्छा मित्र है, ठीक है। तो कॉलेज में क्या हुआ था कि इंडियन नेवी आई थी रिक्रूटमेंट के लिए। एक्सपेक्टेड तो था नहीं, बता ही देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इज्जत जो भी है वो खत्म हो जाए। इंडियन नेवी आई थी रिक्रूटमेंट के लिए, पहली बार हुआ था कॉलेज में। तो लोगों को लगा तो भाई, और उसकी ना फिजिक अच्छी है। तो मेरा एक और दोस्त है आदित्य और सुक्की, ठीक है। तो उन दोनों का उसमें रिटर्न क्लियर हो गया। तो भाई हम सारे के सारे ऐसे खड़े हैं, ठीक है भाई, अभी रिटर्न क्लियर हुआ, अभी तो बहुत सारे प्रोसेस होने थे। हम लोग उनको ऑफिसर सुखी लेफ्टिनेंट आदित्य, हम उनको बुलाना स्टार्ट हो गए बकैती में, ठीक है। तो जैसे ही कॉलेज में क्या होता है कि जैसे एक टीएनपी सेल होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, तो वहां के गेट से जैसे ही लोग निकलते हैं तो उसने निकलते बोला कि भाई क्लियर हो गया, भाई क्लियर हो गया। तब तक सारे के सारे बकैत भाई सब ऐसे खड़े हो गए, भाई ऑफिसर आ गया, भाई ऑफिसर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से जा रहे हैं और फिर जाके अपने हॉस्टल में जाना था। तो बीच में कैंटीन पड़ती है, तो हम लोग कैंटीन में बैठे हुए हैं और हम उसको पंप दे रहे हैं, भाई यार सुखी भाई तू जब ऑफिसर बनेगा भाई कितना रौला होगा भाई इंडियन नेवी में, भाई ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है। बकैती करे पड़े, उसमें पंप आया जा रहा, कह रहा भाई आज तो पार्टी होगी, ठीक है। बस हो गया काम। तो सारे के सारे लौंडे लपाटे तैयार हो गए कि चलो भाई आज तो पार्टी करेंगे। दोनों भाई का हाँ रिटर्न क्लियर हुआ इंडियन नेवी का, ठीक है। और कैसे क्लियर हुआ है वो तो अब क्या ही बताओ, चीटिंग वीटिंग ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। ऑफिसर्स, हमारे ग्रुप में 2 ऑफिसर्स आ गए हैं इंडियन नेवी के, सारे के सारे पार्टी करने चले गए। अब तुम्हें भी पता है अगले दिन उनका क्या था, सेकंड राउंड था कलकत्ता में एसएसबी का, ठीक है। तो उसमें एसएसबी की भी तैयारी होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है। तो नॉर्मली जिन लोगों को ये सब पता नहीं है ना एसएसबी एंड सबके बारे में, तो उन लोगों को लगता है दौड़ ही होती होगी, है ना, आर्मी में जा रहे हैं तो दौड़ होती होगी, दौड़ कर देंगे भाई जब जॉब चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ से दिल्ली तक दौड़ जाए पैसे के लिए, तो क्या बात कर रहे हैं, क्या सीन है। तो ये सारे के सारे बिल्कुल तैयार हो गए कि भाई चलो पार्टी करेंगे, कल तो दौड़ना ही है, दौड़ लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब पार्टी ऐसी हो गई कि सुखी दौड़ना तो दूर की बात, चल भी नहीं पा रहा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि शाम की ट्रेन थी जो सुबह सुबह कलकत्ता पहुंचा देती, मतलब शाम मतलब रात के 2-3 बजे के आसपास की ट्रेन थी। 5-6 घंटा लगता था हमारे कॉलेज से कलकत्ता तक जाने का। तो सुबह सुबह हम लोगों ने सोचा कि यार पहुंच जाएंगे 12-1 बजे के आसपास की, कोई डायमंड करके कुछ वो होती थी ट्रेन, ठीक है, उसमें बैठा देंगे, पहुंच जाएंगे सुबह और टेस्ट वेस्ट देके आ जाएंगे। अब हुआ क्या कि पार्टी करते करते याद आया कि दोनों ऑफिसर तो सोने जा रहे हैं जमीन पे सो रहे। तो दोनों ऑफिसर्स को उठाया गया कि भाई आधे ऑफिसर बने हो, अभी पूरा बन के आओ कल, ठीक है। अब उनके थोड़ी सी हालत ऐसी थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑफिसर कैसे बनेंगे। फिर सारे ग्रुप ने ये डिसाइड करा कि हाँ ब्लैक डायमंड, यस यस यस। कुछ बच्चों को हाँ वेरी गुड, हाँ कुछ ऐसी वो थी, शाम के आसपास की चलती है, एक वो सुबह चलती है, एक शाम को चलती है, ऐसे टू एंड फ्रो रहता है, ठीक है। हाँ हाँ, यही ट्रेन का नाम था आई थिंक। तो ये शायद हम लोगों से मिस हो गई, ठीक है, क्योंकि उस समय इट वॉज पार्टी टाइम, राइट। तो फिर उसके बाद सारे लड़कों ने थोड़ा सा होश संभाला और कहा कि भाई इनको ऑफिसर बनाने के लिए हमें कलकत्ता तो भेजना ही पड़ेगा। तो वहां पर पंचायती होने लगी कि कैसे भेजा जाए। फिर पहला आया कि भाई इनको बस में बैठा देते हैं, ठीक है। तो बस कौन जाएगा बस स्टेशन में पता करने के लिए, हट। हाँ। फिर गूगल करने लगे सारे लोग कि भाई दूसरा रास्ता है कैब, ठीक है, कैब सीधे वहीं पर लेके जाएगी। फिर देखा 7,000 रुपए लगने वाले। मैंने कहा पूरे कॉलेज में सारे दोस्तों के मिला मिले पैसे तब भी नहीं हो पाएंगे। दूसरा रास्ता देखा जाए, ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन ऐसी थी जिसके बारे में हमें पता नहीं था, ठीक है। तो हम लोग उन दोनों को बेचारों को उठा करके लेके गए कंधों पर, अपने ऑफिसर्स को। ऑफिसर एक्चुअली में नींद में थे, ठीक है। हाँ, तो उनको ले जा करके हम लोगों ने उस ट्रेन के, अब क्या है, जनरल टिकट ली। हमने कहा कि भाई पहुंच जाएंगे, दोनों ऑफिसर है, बिल्कुल सलाम ठोकते हुए हम लोगों ने कहा फेंक दो उनको गाड़ी में। हम लोगों ने उसको गाड़ी में दोनों को फेंक दिया, ठीक है। बाथरूम के पास में एक को सुला दिया, एक को फेंक दिया। तो रात को जब ठंड वंड लगने लगी, क्योंकि प्लेसमेंट का टाइम होता है नवंबर-दिसंबर के आसपास का, ठीक है। तो जब उनको ठंड लगने लगी तब उनकी नींद खुली। तो उसमें आदित्य उठा, सुखी अभी भी सो रहा था। आदित्य ने फोन करा कि भाई ये क्या करा तुम लोगों ने? हम तो वहां पर थे। मैंने कहा नहीं, कल तुम्हें ऑफिसर बन के आना है, ठीक है। हाँ, वर्दी हम यहाँ से ला रहे हैं, बस लेके आ जाओ जॉब, ठीक है। बिल्कुल रियल कहानी है। फिर सुखी ने उसने कहा कि हाँ हाँ। मैंने कहा भाई सुखी का ध्यान रख लियो,
ठीक है, ठंड वंड ना लग जाए। तो बस अगले दिन वो सुबह उठे, कोई कपड़े भी नहीं थे। हम लोगों ने भी इतना दिमाग लगाया नहीं कि इंटरव्यू के लिए और एसएसबी के लिए जा रहे हैं, तो भाई साहब कम से कम फॉर्मल्स होने चाहिए, टाई वाई पहन के उतरना है, ठीक है। दोनों जीन्स और टी शर्ट में, ठीक है, हाँ, मटमैली वो भी पहुंच गए। तो सारे लोग देख रहे थे ये दोनों क्या कर रहे हैं। वो दोनों भी एक दूसरे को देख रहे, भाई हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। एसएसबी में होता है सबसे पहले तो एक स्क्रीनिंग होती है, भाई बस से उतरते ही भगा देते हैं, भाग जाते हैं। तो उन दोनों को उठा करके वहां पर जैसे ही उन्होंने पांव रखा कि ऐसे, ठीक है, उन्होंने कहा भाई साहब ये पीछे मुड़ और निकल ले यहाँ से, तो उन दोनों को वापस भेज दिया। तो ये कहानी थी हमारी। फिर सुखी और वो वापस आए, हमने कहा बस हमारा दोस्त ऑफिसर बनते बनते रह गया, वरना बन ही जाता। वो कहता दौड़ने के लिए तो मैं तैयार ही था, लेकिन उन्होंने दौड़ाया नहीं, भगा दिया वहां से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये कहानी थी सुखी की, एंड इसमें 80% मसाला है। लेकिन हाँ 20% ओवरऑल सही है। हाँ, मजा आना चाहिए कहानी में, और क्या है। दूसरे की इज्जत चली जाए कोई दिक्कत नहीं। मजा आया।